नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बिहार का राजनीतिक माहौल बदलता दिख रहा है। उपचुनाव हुआ 4 सीटों पे। एक नई पार्टी आई जिसका नाम था जन स्वराज, और सभी का सर का दर्द बन जाता है। कैसे? क्योंकि जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें तीसरे नंबर की पार्टी देखने को मिलता है। तीसरे स्थान पे अपने जो मतदाता हैं वो चुनते हैं, उनके तीसरे नंबर की पार्टी बनाते हैं। कई पार्टियों में चर्चा चलने लगती है, लोगों में चर्चा चलने लगता है कि बिहार में कुछ न कुछ अब बदलाव होगा, कुछ खेला होगा, तीसरे नंबर की पार्टी आएगी। प्रशांत किशोर रणनीतिकार के तौर पे जाने जाते हैं और कई अनुसार चुनाव एज ए रणनीतिकार के तौर पे उन्होंने लड़ा है और जितवाया भी है, जिसमें वो सफलता हासिल किए हैं। तो वो बिहार आया, जन स्वराज जो यात्रा है उन्होंने चालू किया। उसके बाद जन स्वराज पार्टी बनाया। पार्टी बनाने के तुरंत बाद ही, एक मंथ बाद ही उपचुनाव में कूदते हैं और कई सीटों पे उनके वजह से जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको हार का सामना करना पड़ा। कई जगह पे महागठबंधन को नुकसान हुआ तो कई जगह पे एनडीओ का भी कुछ वोट परसेंट वो अपने हाथों बटोर लिए हैं। लेकिन अब उनको एक अलग झटका मिला है प्रशांत किशोर के, उनके ही अपने बोल सकते हैं बिहेवियर के कारण, जैसे वो आचरण दिखाया, जैसे फुटेज में देखी जा रही है। से एक नेताजी हैं, उन्होंने उठा, अपनी बात रखना चाहा तो उनको डांट कर उनको बैठाया जा रहा था और डांट कर उनको बोला गया से ये आरजेडी नहीं बनाओ, राजद नहीं बनाओ। अब इसके पीछे क्या रीजन था, क्यों बोले, उनका क्या रणनीति था वो जाने, लेकिन उसका जो परिणाम है वो उनको भुगतना पड़ रहा है। हुआ क्या, देख रहे होंगे, थंबनेल में दिया हुआ है। जाने क्यों 200 मुस्लिम नेता उनके जन स्वराज पार्टी से पार्टी छोड़ के चले गए। रीजन यही रहा कि वो मुस्लिम नेता थे और उनको ऐसे बिहेवियर से मतलब ऐसे बिहेव किया उनके साथ, ऐसे बोला गया से ये राजद नहीं बना। उनकी बातों अनसुनी करी गई, उनकी आवाज़ें दबाई गई, जिसके कारण वो अकेले तो गए ही गए, साथ में 200 मुस्लिमों को लेकर चले गए। उसके बाद जो गए उनका वीडियो आता है से ये बहुत बड़ा स्कैम करने वाले हैं प्रशांत किशोर जो पीके हैं। तो जितने भी मुस्लिम लोग हैं मतदाताओं को भी बोले हैं से इनको वोट नहीं दो, और जो मुस्लिम नेता उसमें जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट किए, उनसे आग्रह किए से आप उस पार्टी को छोड़ दें, ये बहुत बड़ा गेम कर रहे हैं, बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं मुस्लिमों के साथ। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, और क्या आगे इसका परिणाम भुगतेंगे प्रशांत किशोर ये भी हमें नहीं पता। लेकिन जो अभी जो डाटा सामने आया से 200 मुस्लिम नेता जन स्वराज छोड़कर दूसरे पार्टियों में चले गए, अपना इस्तीफा दे दिए। ये कहीं ना कहीं 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर का सरदर्द जरूर बनेगा। बाकी इस पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताएंगे से प्रशांत किशोर जैसे राजद का वोट बैंक था एमवाई समीकरण, उसको तोड़ने का भरपूर प्रयास किए थे और कुछ हद तक सफल भी दिख रहे थे। लेकिन क्या ये 200 मुस्लिम जब पार्टी छोड़कर गए हैं तो इस पे वो प्रभाव पड़ेगा, क्या वो फिर से पहले की जैसे वो फिर से लड़ाई लड़ेंगे और फिर मुस्लिमों को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, क्या अब हाथ चढ़ेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। हम इंतज़ार करेंगे उस समय का भी, उसके बाद हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आप जानिए जैसे 200 मुस्लिम नेता जन स्वराज को छोड़कर पार्टी की जो सदस्यता थी उससे अपना रिजाइन दे दिया है और इस्तीफा सौंप दिया है। बाकी आगे की जो अपडेट होगी तब तक लाएंगे, तब तक इतना ही जानिए कि जन स्वराज पार्टी से 200 मुस्लिम नेता छोड़ दिए हैं। ये प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा, और जन स्वराज को जो मुस्लिम वोटर के तरफ रुझान बन रही थी वो शायद अब नहीं दिखेगा। बाकी आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, मुस्लिम जुड़ेंगे या नहीं, कमेंट में बताएं। और इससे जुड़ी जो भी चीज़ें डाटा है, जो जानकारियां हैं, आप भी हमारे साथ शेयर कीजिए।